89 में इस्लाम के नाम पे कुरान की किताब से मुतासिर होकर इन्फ्लुएंस होकर के 2500 औरतों और कश्मीरी पुरुषों को मारा, हत्या की, रेप किया, 5.5 लाख लोगों को भागने पे मजबूर कर दिया। 1992 में सुशील पंडित, कश्मीरी पंडित, सुप्रीम कोर्ट गए थे। जो जज के पास ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाबा की एप्लीकेशन लगी, उनके पिताजी थे उस वक्त, और चीफ जस्टिस खैरनार साहब थे, चीफ जस्टिस थे। उसने सिर्फ इतनी अर्जी लगाई, माय लॉर्ड, मेरे हत्यारे, कश्मीर में सनातनी हिंदुओं के हत्यारे, उनके खिलाफ एफआईआर हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। 1990 की यह घटना है, आज इतना लंबा कालखंड हो गया, आप इस अर्जी पे सुन लें। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस खैर ने एक बहुत ही सरकास्टिक, मजाकी अंदाज में यह कहा, अच्छा आप पब्लिसिटी के लिए आए हैं? उसने कहा, ना मैं फिल्म एक्टर हूं, ना मैं नेता हूं, ना मैं कोई सेलिब्रिटी हूं, मेरा खानदान उजड़ गया, मेरी मां बहनें मर गईं, मारने वाले आज भी जब वो जिंदा मेरे सामने घूमते हैं, सरकारें जब उनको बुलाती हैं तो मेरे मन के ऊपर क्या घूमता है? क्या आप उन लोगों को जिनके ऊपर एफआईआर हैं, क्या आप केंद्र सरकार से कह करके उनको बुला नहीं सकते? क्या आप उनके ऊपर केस नहीं खोल सकते? तो जस्टिस खैर और चंद्रचूड़ साहब ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अब इतने साल हो गए, कोई प्रूफ हमारे पास है नहीं, छोड़ दिया और रिजेक्ट कर दी उन्होंने ये एप्लीकेशन। सुशील पंडित दिल्ली के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू से फॉरेन अफेयर के अंदर पीएचडी है, पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत ज्ञानी आदमी है, उसका आपने उपहास उतारा और आपने एप्लीकेशन फेंक दी। लेकिन अफसोस कि हमारी एप्लीकेशन जिस दिन फेंकी, उससे एक हफ्ते बाद उस देश के चीफ जस्टिस ने, मालूम है एक पिटीशन कौन सी एक्सेप्ट की? आप सोचेंगे तो आपको लगेगा हम रह कहां रहे हैं। जस्टिस खैर ने एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई कि बापू को 3 गोलियां लगी थी या 4 गोलियां लगी थी, उन्होंने कहा इसकी सुनवाई होगी। आप सोचिए कि हम कहां से निकल के आए हैं और कितनी तकलीफों से निकल के आए हैं। उस चंद्रचूड़ साहब जब हंस रहे थे तो बहुत दुख हुआ था, लेकिन आज जब ज्ञान व्यापी का मामला आया तो जस्टिस चंद्रचूड़ के बेटे की कोर्ट में ही मुसलमान ये सोच के गए, ओहो ये तो वही आदमी है। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ के बेटे ने, जबकि उनके और फैसलों पे बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं, उन्होंने एप्लीकेशन पढ़ी और पता नहीं, फिर वो मैं शक्ति की बात करता हूं, उन्होंने बड़े उसमें अंदाज में कहा कि आप क्या चाहते हैं? बोले हमारी नमाज का अधिकार हमें वापस मिलना चाहिए, हमें वजू का अधिकार मिलना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा आपको नमाज पढ़ने का अधिकार भी मिलेगा और आपको वजू करने का भी अधिकार मिलेगा, लेकिन यह पहली बार हुआ है। आप उस ऑर्डर को पढ़िए, उस ऑर्डर के एक एक शब्द का मतलब होता है। सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर ऐसे ही नहीं होता है कि ये कहते में लिख दिया। उन्होंने लिखा कि जहां बाबा विश्वनाथ हैं वो हिस्सा तो सील ही रहेगा। तो क्या आपको लगता है कि ये एनर्जी का फ्लो लौट करके भारत की धरती पे नहीं आ रहा कि 450 साल बाद बाबा विश्वनाथ कहां हैं वो प्रकट हो रहे हैं? मोदी ने जब पूरे बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कर दिया, सब कुछ कर दिया, वहां अहिल्याबाई होलकर की आदमकद मूर्ति लगी हुई है, जहां 10 लोग नहीं खड़े होते थे आज वहां 10,000 लोग खड़े हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सब कुछ कर दिया था मोदी ने, फाइनल स्टेज पे चल रहा है काम। ऐसे समय में बाबा ने कहा तू कहां ढूंढ रहा है, मैं तो यहां बैठा हूं। प्रकट हो गए और उस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जहां बाबा विश्वनाथ हैं
ज्ञान व्यापी मस्जिद में, वो तो जगह सील रहेगी। इसलिए ये दौर है, ये एनर्जी का फ्लो है, ये एनर्जी पूरे देश में है। आपकी तरह हजारों लाखों लोग जगह जगह पहुंच रहे हैं, सुन रहे हैं, लोगों को जवाब दे रहे हैं। और आपकी ये बड़ी शिकायत रहती थी कि इस देश का मीडिया आपकी बात नहीं सुनता, उन्हीं का नैरेटिव चलाता है। ये भारत में ही परिवर्तन मेरी आंखों और आपके सामने हो रहा है। शायद ये हो सकता है कि भौतिक रूप से, मटेरियलिस्ट रूप से उसका कोई चीज न हमें समझ में आती हो, लेकिन आज आपकी शक्ति के कारण अंग्रेजी वाले चैनल, अंग्रेजी में बोलने और अंग्रेजी में हंसने वाले पत्रकार सुबह से लेकर शाम तक कहते हैं राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। ये बीमारी हो गई है। उनको ये समझ में आ गया है कि इस देश के सनातनी भले ही कायर हों, लालची हों, इन्होंने 2 बार सही जगह बटन दबाया है और अब ये रिमोट का बदल देते हैं बटन। जो इस देश में सनातनियों को गाली देता है, उन्हें विज्ञापन नहीं मिल रहे, वो बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए आपके पास वो ताकत है, इसलिए कहीं कहीं गांधी रिलेवेंट है। अहिंसा का पालन करें, जहां जरूरत हो रिमोट वो दबाएं जो आपकी बात करता हो, राष्ट्र की बात करता हो, हिंदुत्व की बात करता हो, और जो नहीं करता उसका बटन बंद कर दें। बेरोजगारी में कई चैनल बंद हो गए और कुछ ने अपनी लाइन बदल ली है। सुबह शाम आप देखते हैं रिपोर्टिंग को, तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए टेलीविजन का, मीडिया का स्तर गिर गया है। तो आपकी अपनी शक्ति को पहचानिए, आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और वो लोग जो आपके महाराष्ट्र में हैं, मैंने सुना है नाम के आगे नवाब है, अंदर है इस वक्त, ये उसी के शब्द थे। उसने हमारे एक साथी, बेहतरीन दोस्त, बहुत ही बेहतरीन पत्रकार, कन्विक्शन का एकदम साफ, अगर उसकी बात किसी को यह लगती है कि एक तरफा बात कहता है, तो 700 साल के बाद एक तरफा बात सुननी पड़ेगी। उस पत्रकार के बारे में उसने बयान दिया कि हम अर्नब गोस्वामी को जेल में डालकर इतना मजबूर कर देंगे कि यह आत्महत्या कर लेगा। यह शक्ति की ही बात है। अर्नब बाहर है और वो अंदर है, अंदर चला गया है, और जो बाहर की दुकान थी वो लुट गई है। अब निकलने के कोई आसार भी नहीं है। इसलिए जो लोग आपको नैरेटिव दे रहे थे, आपको सच सच समझ में आ गया, यही मेरी और आपकी जीत है। और ये जीत और ये कार्य कम से कम अगले 100 साल तक करना है। जब तक एक एक आदमी को सुधर ना जाए, समझ ना जाए, ये बीमारी की बातें उसके अंदर से निकल ना जाएं कि भाई जो शिवजी पे दूध चढ़ाना एक ऐसी हरकत समझ रहे थे, अब हमने उन पे दूध चढ़ाना बंद कर दिया है। अब वो बता रहे हैं कि जो मैं अपनी बीवी से बात कर रहा था रात में कि देखो यहां डर लग रहा है, निकल चलें। आपने उनके डर की शक्ति को इतना मजबूत कर दिया है कि वो कह रहे हैं वो गलती से निकल गया था, ऐसा था नहीं। उन्होंने कहा तुमने गलती से कहा या जानबूझ के कहा, अब हम इस चड्डा की चड्डी उतार देंगे। इसलिए बिना लड़े जो लोगों ने आपके आदर्शों को रौंदा है, उनका मजाक उड़ाया है, यह अधिकार सिर्फ सनातनियों को है कि सनातन अपनी आस्थाओं के साथ क्या करते हैं, लेकिन इस दुनिया में किसी दूसरे मजहब को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो हमारे सनातन के जितने भी स्तंभ हैं उससे मजाक करने की भी सपने में सोचे। इसलिए कुछ भी नहीं करना है, लेटे लेटे ही तो बटन बदलना है। हमारा पैसा और हमारा ही कत्ल। ये जो झूठे भिखारी आए थे यहां,
जो झूठे झूठे किस्से सुनाए